वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो अभी तक हमने देखा है कि नंदिता को उसकी शोभना चाची ने आसन या योगा एक्सरसाइज और योगा का और खेलने कूदने का महत्व समझाया है। तो नंदिता के समझ में आया है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी जरूरी है और वह अपनी चाची के साथ पार्क में चली गई है। आगे का देखिए। वह भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झुलाने लगी। तो नंदिता जो है शोभना चाची के साथ पार्क में घूमने के लिए गई है। तो सभी बच्चे वहाँ पर खेल कूद रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। वह देखकर उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई है कि मैं भी झूला झूलूंगी और वह झूला झूलने लगी है और शोभना चाची उसे पीछे से धक्का दे रही है, यानी कि झूला झूला रही है। तो वह बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही और वैसे करने से वह बहुत दिनों के बाद बहुत ज्यादा हंसने लगी, खिलखिलाने लगी, खुश हुई। वो झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही है। और वैसे ही गार्डन से वह जब वापस घर आ रहे थे शोभना चाची और नंदिता, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही है। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं। तो शोभना चाची ने नंदिता को समझाया कि तुम मुझे पूछ रही थी ना मैं क्या खेलूं, तो देखो लड़कियां कैसे कैसे गेम खेलते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं। अभी यही लड़कियां देखो बैडमिंटन खेल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा पर जहाँ चाह वहाँ राह। तो तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तुमने अपने आप को एक कमरे में बंद करके लिया था और तुम बाहर की दुनिया देखना ही नहीं चाहती थी। तो हमेशा पढ़ाई में ही बिजी रहती थी, इसलिए तुझे खेलों के नाम भी पता नहीं थे। अभी देखो जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि हमारी चाह अगर होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, वहाँ पे रास्ता राह यानी कि रास्ता अपने आप मिल जाता है। देखो वे लड़कियां कितने मजे से बैडमिंटन खेल रही हैं। तो उन लड़कियों को तुम ध्यान से देखो कितने मजे से क्या कर रही हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी खेलने आया करूंगी। तो नंदिता ने हंसकर चाची से कहा कि हाँ चाची जी, अभी मैं भी खेलने के लिए आऊंगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ। तो मैं आज ही जाकर मेरी सहेली यानी कि फ्रेंड से नीना से जाकर बात करती हूँ। हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे। तो मैं नीना से बात करती हूँ और हम दोनों कल से रोज हर शाम यानी कि इवनिंग के टाइम पर पार्क में खेलने के लिए आएंगे। अगले दिन शोभना चाची गई लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं बोली। तो दूसरे दिन क्या हुआ, अगला दिन यानी कि नेक्स्ट डे, दूसरे दिन शोभना चाची अपने गांव चली गई पर नंदिता उनकी सीख, उन्होंने जो उसे समझाया था वह नहीं भूली। शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई उससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। तो शोभना चाची ने जो भी नंदिता को राह दिखाई थी उससे उसके जीवन में खुशहाली भर गई, मतलब वो खुश रहने लगी, खेलने कूदने लगी। तो इससे वह खुश हुई, उसके जीवन में खुशियां पैदा हुई। तो देखिए यह जो कहानी है खेल कूद और व्यायाम, इस पाठ का सारांश इस तरह से है कि इस पाठ के माध्यम से आपको पढ़ाई करने के साथ साथ खेलना कूदना या फिर एक्सरसाइजेस करना, आसन और योगा करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वह है नंदिता। नंदिता नाम की जो लड़की है वह इस कहानी की प्रमुख पात्र है और उसके साथ साथ उसकी जो शोभना चाची और माँ भी इस कहानी के पात्र हैं। तो शोभना चाची ने क्या किया है, नंदिता को खेल कूद और व्यायाम का महत्व समझाया है और माँ ने क्या किया है, नंदिता की जो बुराइयां है उसमें वह हमेशा पढ़ाई करती है, वह किताबी कीड़ा है, यह शोभना चाची को बताया है। और वो बताने के बाद चाची ने नंदिता को अच्छे से एक्सरसाइजेस के फायदे समझाए हैं।
तो इस कहानी में जो भी आसन आपको समझाए गए हैं उसमें से है धनुरासन। धनुरासन एक ऐसा आसन है जिसमें हमारे शरीर को धनुष की तरह मोड़ा जाता है, यानी कि धनुष की तरह पोजीशन ली जाती है। दूसरा है शवासन। शवासन में क्या किया जाता है, शव की तरह लेटकर यह व्यायाम किया जाता है। और उसके बाद सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि सांस को जल्दी जल्दी से अंदर लेना। तो ऐसे 4 तरह के आसन यहाँ पर समझाए गए हैं जो आपको करने में बहुत ही इजी है और इससे आपके पूरे शरीर को अच्छे से तंदुरुस्त रहेगा, पूरे शरीर को काम मिलेगा, आपका शरीर जो है वह तंदुरुस्त रहेगा। तो इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझाया गया है कि खेल शिक्षा के साथ साथ खेलना कूदना भी जरूरी है। धन्यवाद।